कड़ी ये आई थी कि ब्लड चढ़ाया गया था। ब्लड चढ़ाने के 10 से 12 दिन के बाद जो है पेशेंट को प्रॉब्लम आने लगा, हिचकी की प्रॉब्लम आने लगी और हिचकी की प्रॉब्लम में जो है उसे यहाँ पर एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद जो है तमाम प्रकार की बीमारियां बताई जाती है। पैर में थोड़ा सूजन है इसे बोला। टीबी की बातें बताई, टीबी हुआ है ऐसा बता रहे थे। हाँ वो पहले का बताऊँ पहले, तो उसके बाद पैर में सूजन था, फिर उसको ब्लड टेस्ट किया, फिर उसमें इंस्पेक्शन बताया कि इंस्पेक्शन की वजह से सूजन है पैर। चलो वो बात ठीक है। उसके बाद ठीक था शरीर। उसके बाद 15-20 दवा फिर एडमिट किए हिचकी की वजह से। 4 दिन से हिचकी आ रहा था। हिचकी की वजह से बाद फिर जांच पड़ताल किया, टेस्ट मेस्ट, तब बताया कि CT स्कैन किया। उसके बाद बताया कि टीबी है। यहाँ 2 डॉक्टर है, वो अलग अलग बता रहा है। कोई 2 दिन बाद, अभी 2 दिन पहले का बात है, ठीक हो गया, घर ले जा सकते हो करके। वही 2 दिन में अभी तबीयत ऐसे डाउन हो गया कि अभी हाथ पैर भी कुछ इधर काम नहीं कर रहा, पूरा अभी सब बंद हो गया, सूजन जो भी। डॉक्टरों से जब बातचीत की गई थी तो डॉक्टरों ने क्या कहा? मेरे भैया जी बात करते थे डॉक्टर से साथ, मेरे को जो बताया टीबी है, टीबी दिमाग में खून के जरिए चढ़ के दिमाग में आ गया, बता रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? अभी देखो हम लोग को अभी तो जो हो गया, लेकिन जैसे हम नाने थे वैसे मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया ऐसे है। जैसे कि पहले दिन में आया, मैं डॉक्टर से मिला कि सर इसको क्या बीमारी है, तो सर ने बोला रिपोर्ट नहीं आया करके। उसके बाद मैं कल फिर आया वापसी में, फिर देखा सर मेरे को रिपोर्ट दिखाओ करके। जो फर्स्ट केस था ना उसका मेरे को रिपोर्ट बताया कि इसको टीबी का लक्षण है करके। जो पहले केस तो ये भाई मेरे साला लोग बता दिए थे, मैं बता रहा हूँ अपना आंखों देखी बात। कल आया हड़कम मचाया कि बोला नहीं आप गलत कर रहे हो। इतना मतलब अच्छा इंसान को तुम कैसे कंडीशन में डाल दीजिए? अच्छा, बीड़ी, तंबाकू, दारू कोई सेवन? नहीं कुछ नहीं, कोई सेवन नहीं बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस वक्त जो है मैं रायपुर में मौजूद हूँ और हीरापुर में यह हॉस्पिटल है, उपाध्याय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है निकल के सामने, जहाँ एक परिजन जो है ये शिकायत लगा रहे हैं कि मरीज को जो है लगभग 20 दिन से एडमिट करके रखा गया है। पहली जो कड़ी ये आई थी कि ब्लड चढ़ाया गया था। ब्लड चढ़ाने के 10 से 12 दिन के बाद जो है पेशेंट को प्रॉब्लम आने लगा, हिचकी की प्रॉब्लम आने लगी और हिचकी की प्रॉब्लम में जो है उसे यहाँ पर एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद जो है तमाम प्रकार की बीमारियां बताई जाती है। हमारे बीच में उनके परिजन मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं। क्या कुछ किस तरीके से भर्ती किया गया था, क्या कुछ पूरा सारा मामला था? पहले तो ब्लड के कम होने की वजह से किया था, कमजोरी हो गई था शरीर में। तो उसके बाद तो पहले बताया था कि फेफड़ा में थोड़ा इन्फेक्शन है, निमोनिया बताया था, इसकी वजह से पैर में थोड़ा सूजन है इसे बोला। टीबी की बातें बताई, टीबी हुआ है ऐसा बता रहे थे। हाँ वो पहले का बताऊँ पहले, उसके बाद पैर में सूजन था, फिर उसको ब्लड टेस्ट किया, फिर उसमें इंस्पेक्शन बताया कि इंफेक्शन की वजह से सूजन है पैर। चलो वो बात ठीक है। उसके बाद ठीक था शरीर। उसके बाद 15-20 दवा फिर एडमिट किए हिचकी की वजह से। 4 दिन से हिचकी आ रहा था। हिचकी की वजह से बाद फिर जांच पड़ताल किया, टेस्ट मेस्ट, तब बताया कि CT स्कैन किया। उसके बाद बताया कि टीबी है। टीबी की वजह से ही हिचकी आ रहा है इसे बोला। हिचकी आने के बाद फिर 1-2 दिन बाद तो ठीक था। 1-2 दिन के बाद अभी क्या कंडीशन बता रहे हैं पेशेंट की? अभी तो पूरा कंडीशन हो गया, मुश्किल हो गया। अभी मतलब हमारे बीच में जो है उनके छोटे बेटे भी मौजूद हैं। भाई आप यहाँ पर लगातार रह रहे हो, क्या कुछ पूरी जानकारी लगी? डॉक्टरों से बातचीत की गई तो क्या क्या उन्होंने बीमारी बताई? यहाँ 2 डॉक्टर है, वो अलग अलग बता रहा है। कोई 2 दिन बाद, अभी 2 दिन पहले का बात है, ठीक हो गया, घर ले जा सकते हो करके। वही 2 दिन में अभी तबीयत ऐसे डाउन हो गया कि अभी हाथ पैर भी कुछ इधर काम नहीं कर रहा, पूरा अभी सब बंद हो गया, सूजन जो भी है। डॉक्टरों से जब बातचीत की गई थी तो डॉक्टरों ने क्या कहा? मेरे भैया जी बात करते थे डॉक्टर से साथ, मेरे को जो बताया टीबी है, टीबी दिमाग में खून के जरिए चढ़ के दिमाग में आ गया, बता रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? अभी देखो हम लोग को अभी तो जो हो गया, लेकिन जैसे हम नाने थे वैसे मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया ऐसे है। जैसा हो वैसा भी? हाँ, जैसे नाने थे वैसे ही बस मिल जाए ऐसे।
जैसा कि मरीज को जो है यहाँ पे भर्ती किया जाता है हिचकी की बीमारी को लेकर के, और हिचकी की बीमारी के बाद जो है उसे 20 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा गया है और उसे जो है लगातार सीरियस बताया जा रहा है। हमारे बीच में जो उनके दामाद भी मौजूद हैं। आप लोगों ने जब हॉस्पिटल लाया था, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा काफ़ी नर्वस भी लग रहा है मुझे, तो जब आप लोगों ने हॉस्पिटल लाया था, हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा क्या जवाब दिया गया था, क्या बीमारी बताई गई थी, मेडिकल चेकअप किया गया था, क्या कुछ आया था? जैसे कि पहले दिन में आया, मैं डॉक्टर से मिला कि सर इसको क्या बीमारी है, तो सर ने बोला रिपोर्ट नहीं आया करके। उसके बाद मैं कल फिर आया वापसी में, फिर देखा सर मेरे को रिपोर्ट दिखाओ करके। जो फर्स्ट केस था ना उसका मेरे को रिपोर्ट बताया कि इसको टीबी का लक्षण है करके। जो पहले केस तो ये भाई मेरे साला लोग बता दिए थे, मैं बता रहा हूँ अपना आंखों देखी बात। कल आया हड़कम मचाया कि बोला नहीं आप गलत कर रहे हो, इतना मतलब अच्छा इंसान को तुम कैसे कंडीशन में डाल चुके हो। अच्छा, बीड़ी तंबाकू दारू कोई सेवन? नहीं कुछ नहीं सर। कोई सेवन? नहीं बिल्कुल नहीं। बावजूद इसके उनको टीबी बताया जा रहा है। टीबी बताया जा रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में, क्या चाहते हैं? क्योंकि 20 दिन से ज्यादा हो गया बोल रहे हैं, 20 दिन हो गया बोल रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी जो मरीज व्यक्ति थे, जो आपके ससुर जी थे, वो अभी एक तरह से जिंदा लाश बन गए। जिंदा लाश बन चुका है। क्या बोला कि मैं रिपोर्ट के बाद पूछा कि उसने बताया कि मैं उसको वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का कमी बता रहे। उसके बाद कि उसको ना इंजेक्शन लगाया बेहोशी का लगाने के बाद खुद अपने मुंह से बोला डॉक्टर। उसके बाद बोलते कि नहीं ये कोमा में भी जा सकता है। बोलते बताओ ना सर, ऐसे स्थिति में हम कैसे उसको यानी बीमारी किसी प्रकार से कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहे? नहीं बता रहे पूरी स्पष्ट बीमारी नहीं बता रहे हैं। बता ही नहीं रहे हम, कुछ जानकारी ले चुके हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं। बीमारी बिल्कुल नहीं बता पा रहे कि क्या किस तरीके से उनको क्या प्रॉब्लम है। हम जैसे लाए थे हम वैसे वापसी ले जाना चाहते हैं सर। उसमें हम यहाँ कुछ मतलब कुछ अपशब्द नहीं बोले, यहाँ पर स्टाफ लोगों को कुछ नहीं बोले हैं। जैसे कंडीशन में लाए थे हमको वैसा चाहिए बस। जैसा कि उपाध्याय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मरीज को लेके आया जाता है। आप लोग रहने वाले यहीं जरवाई के, रायपुर जरवाई के, हीरापुर रायपुर जरवाई के पास के रहने वाले हैं। उनको यहाँ पर लेके आया जाता है मरीज को। उनको हिचकी की प्रॉब्लम रहती है और हिचकी की प्रॉब्लम के बाद जो है यहाँ पर भर्ती किया जाता है। भर्ती करने के बाद जो है डॉक्टरों ने जब मेडिकल चेकअप किया तो कई प्रकार की बीमारी बताई। कभी ऑक्सीजन की कमी बताई गई, कभी उनको जो है टीबी का लक्षण बताया गया कि टीबी जो है उनके सर पर चढ़ गया है। लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जिस प्रकार का इलाज किया जा रहा है, उससे जो है परिवार कहीं ना कहीं अब डरा हुआ महसूस लग रहा है, क्योंकि जो मरीज है उनको पूरी तरह से इस प्रकार का कर दिया गया है कि वो एकमात्र महज जिंदा लाश बन गए हैं, कोमा में भी जा सकते। इस प्रकार की बातें जो है मरीज के परिजन बता रहे हैं। अब क्या कुछ इस मामले में अपडेट आता है, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटलों के द्वारा लगातार इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, लगातार रायपुर दुर्ग तमाम हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस प्रकार की बातें सामने आती रहती हैं कि किस प्रकार से इलाज में गड़बड़ी होती है और किस प्रकार से मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनोत और पवन मिश्रा के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।